क्या परमात्मा है? अगर हैं तो वो दिखते कैसे हैं? फिर हम कौन हैं? वो हमसे चाहते क्या हैं? जेम्स के नियर डेथ एक्सपीरियंस के मामले से, जो कि एक नास्तिक व्यक्ति थे, हम इस रहस्य को जानेंगे। क्योंकि जेम्स एक नास्तिक व्यक्ति थे और परमात्मा की उनके लिए कोई छवि नहीं थी। लेकिन मृत्यु के बाद की दुनिया में उन्होंने परमात्मा को महसूस किया। और जैसा कि मैंने कहा कि वो एक नास्तिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनके कंपन को जीसस, महात्मा बुद्ध, श्री कृष्णा हर रूप में महसूस किया। यहाँ इस बात को समझिए कि जेम्स ने किसी भी आकृति को नहीं देखा। जिन भी लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं उनमें कुछ एक समानता होती है, जैसे कि सुरंग को अनुभव करना, उस प्रकाश को एक्सपीरियंस करना, अपनी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से एक फास्ट फॉरवर्ड रील की तरह जाते हुए महसूस करना, अपनी लाइफ को रिव्यू करना, अपने आप को शरीर से बाहर देखना, वापस लौट के आने की इच्छा ना होना। अब ये जो सेम एक्सपीरियंस हैं, ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर नास्तिक हो, सभी को एक समान हुए हैं। यानी धर्म के आधार पर इन अनुभवों में फ़र्क नहीं आया है। यहाँ मैं आपके साथ मेलन थॉमस बेनेडिक्ट का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, जिनकी जो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, इसकी वजह थी ब्रेन कैंसर। आप इस अनुभव को थोड़ा सा समझेंगे तो आप इस अनुभव को अनीता मूरजानी के अनुभव से बहुत मिलता जुलता पाएंगे, बहुत ज़्यादा सिमिलर। अनीता मूरजानी की ही तरह मेलन ने भी कैंसर को बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया। वो इस बात को मानने लगे थे कि कैंसर तो बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, वो तो हर चीज़ को नष्ट कर रहा है। उनको जैसे यकीन सा हो गया था कि कैंसर तो बहुत हर तरफ फैला हुआ है। अब मेलन को खुद भी कैंसर था, वो ब्रेन कैंसर के पेशेंट थे। तो वो बताते हैं कि जब उनको ये कैंसर हुआ, अपने हर तरफ वो कैंसर की बीमारी को तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि यही तो समस्या है, कैंसर समस्या है और उनका कैंसर को हर तरफ ढूंढना भी एक समस्या है। लेकिन इस एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये समस्या नहीं था, यही तो समाधान था। अब देखिए ना, अनीता मूरजानी कहती हैं कि मेरे अंदर कैंसर डेवलप हुआ क्योंकि मैं हर तरफ कैंसर ही तलाश कर रही थी। लेकिन इसी समस्या ने उनको कहाँ तक पहुँचा दिया है। कितने खूबसूरत, जिस अनुभव को पाने के लिए हम तरसते हैं, उस सुंदर एक्सपीरियंस तक पहुँचा दिया। यही समस्या उनकी आँख को, उनके दिल दिमाग को खोलने की वजह बनी। ठीक इसी तरह मेलन के साथ हुआ। मेलन भी एक नास्तिक व्यक्ति थे, लेकिन जब वो कैंसर की चपेट में आए और उसके बाद जब उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तो ये उन्हें पता चला ये समस्या नहीं थी। यहाँ तक पहुँचना तो प्रकृति का चमत्कार था, ये तो समाधान था। वो कहते हैं कि मैं बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रहा था। मेलन बताते हैं कि मैं जब उस दुनिया में उस प्रकाश के सामने था, तो क्योंकि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं था, तो मेरे सामने वो प्रकाश हर रूप में था। वो कहते हैं कि मैंने जीसस की, श्री कृष्णा की, महात्मा बुद्ध की, सबके कंपनों को महसूस किया। वो जैसे जान पा रहे थे कि ये सभी इस धरती को सही दिशा देने के लिए इस धरती पर आए हैं। लेकिन उनका सवाल था, मेलन का, असली भगवान कौन है, वो क्या है? इस पर जो उस प्रकाश से उत्तर आया वो झटका देने वाला था। वहाँ से उत्तर आया, मैं हूँ। मतलब हम में से हर एक ईश्वर का अंश है। हम सभी भगवान के बने हैं, हम सभी। अब जब हम ये कहते हैं कि हम सभी में ईश्वर का अंश है, तो नहीं नज़र आता ना। हम तो अपने आप को इस भौतिक दुनिया की नज़र से देखें तो दूर दूर तक हमें अपने अंदर ईश्वरीय तत्व नज़र नहीं आता। आगे मेलन कहते हैं कि हम सबके मन में अभी भी भगवान की कोई आकृति है, कि या कोई वो पुरुष रूप में होंगे या वो स्त्री रूप में होंगे, उनकी दाढ़ी होगी, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने होंगे,
हम सभी उनको किसी, जैसे हम स्वयं मनुष्य को महसूस करते हैं, देखते हैं, उसी नज़र में उनका एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त मेलन को ये लग रहा था कि मैं महान, बहुत महान स्वयं से बात कर रहा हूँ, अपने आप से बात कर रहा हूँ। वो अपने अंदर के देवत्व को ना सिर्फ महसूस कर पा रहे थे, बल्कि वो भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ देख पा रहे थे। मेलन की मानसिक संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब देखिए, अनीता मूरजानी और मेलन दोनों का अनुभव तो सेम है, लेकिन मैसेज अलग अलग है। अनीता मूरजानी जब मृत्यु के बाद की उस दुनिया से लौट कर आई थी, तो वो प्यार का मैसेज लेके आई थी। सबसे प्यार करना और सबसे पहले अपने आप से प्यार करना, सबको बिना जजमेंट के स्वीकार करना, हर चीज़ में खूबसूरती को देखना। इसी तरह से मेलन भी अनुभव लेके संदेश लेकर लौटे, लेकिन उनका संदेश अलग तरह का था। उनका संदेश था अपने अंदर के देवत्व को पहचानना, तुम ही ईश्वर हो, इस बात को समझना। ये अनीता मूरजानी और मेलन में एक फ़र्क ये था कि अनीता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो वो परमात्मा को अब तक आकृति के रूप में उनका पूजा करती आई थी। लेकिन मेलन के साथ ये नहीं था। मेलन एक नास्तिक व्यक्ति था, तो उसके सामने जो परमात्मा प्रकट हुए वो सिर्फ एक प्रकाश था, सिर्फ एक कंपन था, सिर्फ एक टेलीपैथिक मैसेज था। अब आप खुद समझिए कि मृत्यु के बाद की उस दुनिया में जो हमारी रियलिटी है, आत्मा की रियलिटी है, वो कितनी बड़ी है। हमें इस दुनिया में शरीर की ज़रूरत होती है कुछ भी फील करने के लिए। हम बात को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते बिना उसको ये कहे कि वो था, लेकिन वो नहीं था। यानी कि कुछ है आसपास, कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ है जिसने मुझे संभाला हुआ है, मुझे सुरक्षा दी हुई है, मुझे गाइड कर रहा है, लेकिन कोई मुझे दिख नहीं रहा है। इसके बावजूद एक संतुष्टि है, मन शांत है कि वो मेरे करीब है। ये संतुष्टि हमें इस धरती पर मनुष्य रूप में रहते हुए कभी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमें आंखों से हर चीज़ देखने को चाहिए। तो मेलन वहाँ से ये अनुभव लेकर लौटे कि जो कुछ देवत्व है वो तुम्हारे अंदर है, ईश्वर तुमसे अलग नहीं है। क्यों, कैसे होंगे? अगर हम उनके बच्चे हैं तो हम भी तो वही हैं ना जो वो हैं। बच्चे कैसे होते हैं? माता पिता जैसे चाहे एग्जैक्टली ना हो, लेकिन बहुत कुछ तो माता पिता जैसे होते हैं ना। अनीता जी के शब्द थे कि जब मैं बेड पर थी, जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो मुझे इस बात का बहुत गहराई से एहसास हो रहा था कि आज तक मैंने अपने जीवन में जो भी अनुभव लिए, जो भी डिसीज़न लिए, वो डर की वजह से लिए, कैंसर के डर की वजह से लिए। जो फैसले उन्होंने लिए वो उन्हें लेकर आया कहाँ तक? अस्पताल में उस बिस्तर तक पहुँचाया। लेकिन ये कुदरत कितनी मेहरबान है, उनके अपने कर्मों ने उनको बिस्तर तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकृति ने उनके सामने जन्नत के दरवाजे खोलकर उन्हें उस मृत्यु के बाद की दुनिया का एक्सपीरियंस कराकर कहाँ तक पहुंचा दिया। तो इसी तरीके से जो आपके अंदर का देवत्व है, आप जीवन में बहुत सारे गलत फैसले ले सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति हमेशा उसमें से सबसे बेहतर, जहाँ तक आप जान सकते हैं, पहुँच सकते हैं, पा सकते हैं, वहाँ तक आपको लेकर जाती है। और ये सबूत है कि हम सब के अंदर ईश्वरीय तत्व है, ईश्वर है, और वो हमें देख भी रहे हैं, वो हमें गाइड भी कर रहे हैं। हाँ, हमें डाउट इसलिए रहता है क्योंकि वो कभी प्रत्यक्ष सामने नहीं आते हैं। भगवान कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो आपसे अलग है। उसकी तलाश अपने अंदर कीजिए, वो वही है। अपने आप को एक डोरमेट की तरह इस्तेमाल करना बंद कीजिए। अपने जीवन के फैसले बिना किसी डर के प्यार से लेना शुरू कीजिए। हम सभी भगवान की अभिव्यक्ति हैं। भगवान आपके माध्यम से खुद को व्यक्त कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं तो एक तरह से आप भगवान के उस हिस्से को नकार रहे हैं जो खुद आपके अंदर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मेलन जैसे लोग, अनीता मूरजानी जैसे लोग, जिन्होंने अपने जीवन में डर से फैसले लिए, गलत फैसले लिए, और वो बेड तक पहुंच गए, अस्पताल तक पहुंच गए, कैंसर तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी कुदरत ने उनके लिए कितने खूबसूरत दरवाजे खुले। तो ये सोचिए कि अगर आप बिना डर के कोई फैसला लेंगे, अपने आप से प्यार करते हुए, अपने अंदर ईश्वर तत्व है इसे महसूस करते हुए फैसला लेंगे,
तो ये प्रकृति आपके लिए कितनी खूबसूरत दुनिया के दरवाजे खोलेगी। इसी तरह के और बहुत से लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, और जैसे जैसे हम इन अनुभवों को समझते जाएंगे हम उस मूल तत्व तक पहुंचते जाएंगे जो ईश्वर तो है ही, ईश्वर है, लेकिन मकसद भी है हमारा इस धरती पर होने का। उस परम तत्व से जाकर तो हमने मिलना ही है, एक दिन तो हमने मृत्यु को प्राप्त होना ही है। लेकिन जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते तब तक तो जीवन जीने का कोई मकसद है, कोई वजह है, और हमने अपने उस लाइफ लेसन को सीखना तो है, लेकिन ऐसे कि हम अपने अंदर आनंद, खुशी, हंसी और उसके साथ वो लेसन सीखें जो कि संभव है, पॉसिबल है। अभी चाहे ना लगता हो, लेकिन वही हकीकत है, वो संभव है, क्योंकि ईश्वरीय तत्व हम सबके अंदर है। जिस दिन आप अपने ईश्वरीय तत्व को देखना और महसूस करना सीख जाएंगे, उस दिन दूसरों के अंदर का ईश्वरीय तत्व आपको दिखाई देना शुरू होगा, लेकिन पहली शुरुआत अपने से होगी। क्योंकि मृत्यु की बाद की दुनिया में मेलन और अनीता और उन जैसे बहुत से लोगों का अनुभव यही रहा है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, लेकिन वो एक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को वो अपने अंदर महसूस करते हैं उस वक्त जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर इसी ऊर्जा को हम जीते जी महसूस करने लगे तो फिर क्या होगा? सोच के देखिए, फिर क्या होगा? जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। उस तत्व को फील करने के लिए मृत्यु का इंतज़ार क्यों? ये काम जीते जी क्यों नहीं? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया को थोड़ा और गहराई से डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक बार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से मेरे प्रथम चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। क्या परमात्मा है? अगर हैं तो वो दिखते कैसे हैं?